राहुल गांधी पिछले 11 सालों में बार बार यह साबित कर चुके हैं कि सत्ता उनके बस की बात नहीं। कांग्रेस चाहे उन्हें अब भी अपना पीएम कैंडिडेट माने, लेकिन उनकी समझ देखकर जनता को यह समझ आ चुका है वो विपक्ष के लिए ही बने हैं और वहीं रहना देश के लिए फायदेमंद है। देश का बनाया मजाक, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा देश खुशी मना रहा था, तो वही पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए राहुल गांधी ने बार बार नुकसान पूछकर सेना को अपमानित किया, अपने देश के खिलाफ सरेंडर करने जैसी भद्दी टिप्पणियां की। नरेंद्र सरेंडर, जो कि एक समझदार और सुलझा हुआ राष्ट्रीय नेता शायद कभी नहीं बोलता। वक्फ बिल का विरोध, ये जानते हुए भी वक्फ बोर्ड दिन ब दिन किसानों, मंदिरों, रेलवे की जमीनों पर अवैध कब्जा किए जा रहा है। राहुल गांधी ने वोट बैंक को खुश करने के लिए वक्फ बोर्ड में संशोधन का विरोध किया, राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया। राहुल गांधी खुद को हिंदू और जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं, लेकिन जब सदियों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण उन्हें भेजा गया, तो उन्होंने न सिर्फ न्योते को ठुकराया, बल्कि कई मौकों पर इस पवित्र आयोजन का मजाक भी बनाया। करोड़ों भारतीयों की आस्था पर ऐसा प्रहार क्या एक राष्ट्रीय नेता को शोभा देता है? अनुच्छेद 370 के हटाने पर विरोध। जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाने के लिए 370 हटाया, राहुल गांधी उन नेताओं में थे जिन्होंने इसका विरोध किया। सवाल उठता है, क्या राष्ट्रीय एकता जैसे मुद्दों पर भी राजनीतिक लाइन से ऊपर उठना जरूरी नहीं? सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत की मांग। जब देश की सेना ने आतंक के खिलाफ साहसिक कार्रवाई की, कांग्रेस नेता ने सार्वजनिक मंच से सरकार से सबूत मांगे। ये सवाल सरकार से नहीं, सीधे सेना की कार्यवाही पर था, जो देश की जनता को सही नहीं लगा। यही कारण है कि आज 11 साल के बाद भी कांग्रेस विपक्ष बनी हुई है। मेड इन इंडिया वैक्सीन का दुष्प्रचार, महामारी से जंग लड़ रहे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाने की बजाय राहुल गांधी ने वैक्सीन पर ही सवाल उठा दिए और फिर खुद चुपचाप वही वैक्सीन लगवा ली। कितना दोगलापन है ये। सीएए का विरोध। सीएए उन हिंदुओं के लिए था जो पाकिस्तान, बांग्लादेश से जान बचाकर आए थे, लेकिन राहुल गांधी ने इसे भी खास वर्ग के खिलाफ बताकर विरोध शुरू कर दिया। मतलब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं का ही विरोध। महत्वपूर्ण बिलों पर संसद से वॉकआउट। जब जब संसद में बड़े फैसले लिए गए, कांग्रेस ने या तो बहस से दूरी बनाई या वॉकआउट किया। राहुल गांधी खुद कई बार संसद से गायब रहे, कभी वेकेशन पर निकल गए। क्या एक जिम्मेदार विपक्षी नेता का काम संसद में भाग लेना नहीं, विदेश जाकर देश की बुराई? लंदन, अमेरिका, हर मंच पर राहुल गांधी भारत की छवि खराब करने में लगे रहते हैं। लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, लेकिन सवाल पूछो तो माइक बंद करवा देते हैं। राफेल पर झूठ फैलाया। राफेल डील को लेकर उन्होंने बार बार आरोप लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लेकर कैग तक किसी भी स्तर पर कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला। एक झूठा नैरेटिव बनाकर सेना और सरकार दोनों की साख पर सवाल उठाना क्या राजनीति से ज्यादा गंभीर नहीं? आत्मनिर्भर भारत से चिढ़। राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने हमेशा मेड इन इंडिया को पीआर स्टंट कहकर उसका मजाक उड़ाया। हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता आज। लेकिन आज वही योजनाएं भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिला रही हैं। इसलिए देश हित में, लोकतंत्र के संतुलन के लिए और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए राहुल गांधी को वहीं रहने दो जहां वो सबसे बेहतर लगते हैं। सरकार में ना सही, लेकिन विपक्ष में राहुल जी हमेशा चमकते रहेंगे, क्योंकि जैसे नमक हर खाने में जरूरी है, वैसे ही राहुल का विपक्ष में होना जरूरी है, बस स्वाद बिगाड़ने के लिए। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठगबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।